मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते होंगे। और हम लोग टाइप बाय टाइप जो है हर एक लेक्चर में इसको देखते हुए चलेंगे। तो आज का पहला टाइप हम लोग का स्टार्ट होगा। और सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बात को चालू करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीन चीज है। स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है। देखिए, एक तो है स्पीड। ध्यान से आप बने रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और समझ में भी पूरा आएगा। एंड डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले स्पीड का मतलब समझते हैं कि स्पीड होता क्या है। स्पीड का मतलब होता है 1 घंटा में चली गई दूरी। यानी 1 घंटा में अगर आप 60 किलोमीटर की दूरी जाते हैं तो आपका जो स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर आप 1 सेकेंड में 10 मीटर जाते हैं तो जो आपका स्पीड होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आप 1 मिनट में 20 मीटर जाते हैं तो आपका जो स्पीड होगा 20 मीटर पर मिनट होगा। यानी इकाई समय में, अब समय को किस रूप में आप कंसिडर कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो छोटा यूनिट आवर को भी रख सकते हैं, मिनट को भी रख सकते हैं, सेकेंड को भी रख सकते हैं। तो जो 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकेंड में आप जितना दूरी तय करते हैं उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन ये यूनिट टाइम में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि स्पीड क्या होता है। उसके बाद रही बात समझने को टाइम का, तो टाइम से हम सब जानकारी में रखते हैं ये बात को कि समय तो लगता ही है। अगर आप कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, समय तो हमेशा चलता रहेगा। समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है कि आप आइएगा तो फिर हम चलना चालू करेंगे। और डिस्टेंस आप सब जानते हैं कि स्पीड और टाइम जब दोनों गुना होता है तो वो डिस्टेंस का काम करता है। अगर अब मैं बोलूं कि 1 घंटा में हम 50 किलोमीटर जाते हैं तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे चलते हैं, यानी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर आप 2 घंटे चलते हैं तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 60 दूना 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो बेसिक बात है समझने का वो ये है कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है मेरे मित्र बड़ा होता है, इसलिए दो छोटे चीज को गुना करने से आता है, यानी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। और अगर आपसे पूछेगा स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हमें हर एक बात को समझते हुए चलना है ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो सके। ठीक है। अब ये तो सिंपल वाली बात हो गई। हम इसी के सपोर्ट से बड़े बड़े सवाल तक पहुंचेंगे, बड़े बड़े ट्रिक भी निकालेंगे अलग अलग लॉजिक के साथ। तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। पहले आप ये समझिए, ये है डिस्टेंस। चलिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, लीजिए, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, और यहाँ मैं लिखूंगा स्पीड। अब सीखिएगा, अगर डिस्टेंस को हम किलोमीटर में रख रहे हैं, टाइम को हम आवर में रख रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर होगा। हाँ या नहीं? अगर हम डिस्टेंस को मीटर में रख रहे हैं, टाइम को मिनट में रख रहे हैं, हमारा स्पीड जो होगा मीटर पर मिनट होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में रखें, टाइम को सेकेंड में रखें मेरे मित्र, तो हमारा जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर मान लिया जाए कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर में रखें और टाइम को अगर हम मिनट में रखें तो स्पीड हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट। ये तो डिपेंड करता है कि हमने डिस्टेंस को क्या यूनिट दिया है, टाइम को क्या यूनिट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग स्पीड का हमारा यूनिट आ जाएगा। अगर ये किलोमीटर पर मिनट लिखा हुआ है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर मिनट, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में हम 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अगर लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि हम 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है।
यानी यूनिट टाइम में हम जितना डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं वो हमारा स्पीड कहलाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का दूसरा बात था। अब हम लोग तीसरी बात पे चर्चा करते हैं। समझिएगा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम सबको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा सर? ये 3600 सेकेंड। ठीक है, यानी 1 घंटा में आपने समझा कि 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो चीज़ ये रहता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर, पर का मतलब डिवाइड 1 आवर, आया नहीं? 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में अभी आपने जाना कि 3600 सेकेंड होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब इसको अगर काट पीट करिएगा तो ये 5 और ये 18 आ जाएगा, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ से हमारा पहला बात क्या बना? हमारा पहला बात ये बना कि अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो मीटर पर सेकेंड वाले में कितना से गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। याद कैसे रखेंगे? तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। तब बड़ा से मुझे छोटा करना है, तो छोटा करना है तो ऊपर में छोटा रखेंगे। और अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में मुझे चेंज करना होगा, मतलब छोटा से हमें बड़ा करना है, तो 18 ऊपर रखिएगा और 5 को नीचे रखिएगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो अगर किलोमीटर में जा रहे हैं मतलब बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो आपको बड़े वाले को ऊपर रखना होगा। यानी 18 को ऊपर रखिएगा और 5 को नीचे रखिएगा। लड़ाई तो 18 और 5 में ही है, कभी 18 ऊपर कभी 5 ऊपर। रही बात ऊपर किसको करे, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तब हम अगली बात को करते हैं। अगली बात में जो पहला बात है, यानी यहां से जो बनने वाला बात होता है वो ये है। देखिए होता क्या है, एक होता है रिलेटिव स्पीड। तो आज हम लोग रिलेटिव स्पीड को भी समझेंगे। ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है रिलेट करके बताना। जैसे अगर आप चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, हम आपके साथ दौड़ रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो वहां पे जब दो चीज साथ साथ पैरेलल अगर चलने का काम कर रहा है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो वहां पे किसी एक का स्पीड के बारे में हम नहीं बोलेंगे। वहां पे जो दोनों का डिफरेंस होगा वो अगर बातचीत में रख लेंगे, तो उस डिफरेंस को हम लोग बोलने का काम करते हैं मेरे मित्र, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब हुआ कि एक आदमी की जो स्पीड है दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा या कितना कम है। अगर मैं आपसे 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चल रहा हूँ, तो जो ज़्यादा चल रहा हूँ वो 20 किलोमीटर पर आवर ही रिलेटिव स्पीड कहलाता है। और जब भी जब दो चीज़ साथ साथ चलना चालू करता है तो वहाँ पे हमेशा रिलेटिव स्पीड को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि अगर सेम डायरेक्शन में आप चल रहे थे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, मैं यही डायरेक्शन में चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो मैं आपसे कितना ज़्यादा चल रहा हूँ? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी हर एक आवर में 10 किलोमीटर हम ज़्यादा चल रहे हैं। तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा, हम दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से बात क्या बना कि अगर हम सेम डायरेक्शन में चलना चालू करेंगे तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलता कि ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उधर एक उधर से इधर आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब यहाँ पे इसका रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा?
तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या मेरे मित्र, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जुट जाएगा, यानी 30-20-50 किलोमीटर पर आवर का गैप हो जाएगा, और जो दोनों में गैप होगा उसी को हम लोग बोलने का काम करेंगे रिलेटिव स्पीड। तो आपने समझा कि अगर सड़क पे दो आदमी चल रहा है या दो गाड़ियां चल रही है या ट्रेनें चल रही हैं, इस कंडीशन में अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकालते समय क्या करेंगे, स्पीड को घटा देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इतनी बात को आप समझ चुके हैं तब हम अगली बात को चालू कर सकते हैं। हमारा अगला बात यह है कि अगर मान लो कि आप यहां से यहां गए, डी किलोमीटर की दूरी था और इसको गया आपने x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर अगला डी किलोमीटर ही आपने गया, न ज़्यादा न कम, इसको गया 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज स्पीड बताइए क्या हो। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही स्पीड से चला जाए डिस्टेंस को, कभी डिस्टेंस को चलने में स्पीड ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी आप रुक भी सकते हैं रास्ते में। तो एवरेज स्पीड क्या करता है, एक ऐसा स्पीड निकालता है जो एवरेज रहता है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये है कि वो एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि पहले ये पता करेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, उसके बाद उस टोटल डिस्टेंस को चलने में टोटल टाइम कितना लगा है। तो टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है मेरे मित्र, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गया है कितना, डी और डी मिला देंगे तो 2D किलोमीटर। टाइम कितना लगा, तो मैंने अभी बताया कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी किलोमीटर को एक्स के स्पीड से गया है तो टाइम लगेगा डी बटे एक्स, डी किलोमीटर को बाई के स्पीड से गया है तो टाइम लगेगा डी अपॉन बाई। अगर हम आगे सोल्व करने की बातचीत करें तो 2D बटा, नीचे देखिए या डी यहाँ से कॉमन अगर ले लीजिएगा तो 1/x प्लस 1/y, और ये डी डी कट जाएगा। नीचे एलसीएम की अगर बातचीत करें तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स कटेगा तो ऊपर वाई जाएगा और वाई कटेगा तो एक्स जाएगा, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, यानी 2x/y अपॉन 2x/y अपॉन एक्स वाई। अरे अरे क्या कर दिया मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम dy/x 1y(x प्लस 1y, y प्लस एक्स न था सॉरी, हाँ x प्लस वाई, 2x/y अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ से एक फार्मूला निकल गया कि अगर दो ही डिस्टेंस जाना रहे, ऐसे 3 डिस्टेंस के लिए भी हम फार्मूला बता सकते हैं, 3x/y(z) बटे x/y(y)(z) xy प्लस y(z) प्लस zx, लेकिन फार्मूला से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, दो डिस्टेंस है तो बहुत सुंदर है कि आप इस तरह से करिएगा। एक चीज़ और, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड निकालने में देखिए तो कहीं पर भी डिस्टेंस आया है, नहीं आया है, तो डिस्टेंस से बिल्कुल ये फ्री रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर दो डिस्टेंस रहेगा, मानकर चलिए कि इसको गया आपने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आगे का डिस्टेंस मान लीजिए कि आपने गया 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर गया 20 के स्पीड से, और अगला 40 किलोमीटर गया 30 के स्पीड से, 30 के स्पीड से। बताइए यात्रा में लगने वाला एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब आप वो काम नहीं करिए अभी किए थे, फार्मूला लगाइए। मैंने क्या बोला, 2x/y अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2x/y का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह एक्स मतलब पहला स्पीड, या आप दूसरा को भी पहले रख सकते हैं, यानी यहाँ 40 से बिल्कुल मतलब नहीं है, 40 जाए चाहे 4000 जाए, बटा एक्स प्लस वाई, यानी दोनों स्पीड को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 गुना 100, अब बटा आ जाएगा 30-20-50, 50 दूना 100 यानी 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब एक से ज़्यादा डिस्टेंस रहे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया जाए कि ये डी किलोमीटर था,
इस d किलोमीटर को कैसे गया, x के स्पीड से। अगला d किलोमीटर मान लो y के स्पीड से गया। अब अगला d किलोमीटर गया z के स्पीड से। तो इससे भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं, वही जो कि मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन हम क्या करते हैं, अब फार्मूला नहीं निकालते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको केवल क्वेश्चन करा देते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मानकर चलिए कि यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर का दूरी है, इसको मैंने 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया। अगला 10 किलोमीटर की दूरी, या मान लीजिए कि 20 किलोमीटर का दूरी हम ले लेते हैं, ठीक है, या 10 से रह देते हैं। अगला 10 किलोमीटर की दूरी को हम 20 के स्पीड से जाते हैं, और अगले 10 किलोमीटर दूरी को हम 30 के स्पीड से जाते हैं। अगर हम इतना चलें और अगर हमसे कोई पूछे कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एक काम करिए, ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है, यानी हमने क्या किया है, एक बार चला है 10 के स्पीड से, एक बार चला है 20 के स्पीड से, एक बार चला है 30 के स्पीड से। तो हम इस डिस्टेंस को ना मान करके, क्योंकि हमें पता है कि ये बिल्कुल डिस्टेंस से फ्री आने वाला है, रिजल्ट में डिस्टेंस तो आएगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो हम ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल नहीं मानेंगे। देगा प्रश्न में, अलग बात है 10 दे दे 20 दे दे, उससे हमें मतलब नहीं है, कई बार नहीं भी दे। तो आपको करना यहाँ क्या हो, समझिएगा ध्यान से, आपको अपने अनुसार से डिस्टेंस को मान लेना है। जो स्पीड है ना, उसके एलसीएम ले लीजिएगा, सुविधा होगा। तो 10 20 30 का एलसीएम 60 होता है। तो आप मान लीजिए कि हम 60 किलोमीटर जाएंगे। कितना जाएंगे, 60 किलोमीटर। अब इस 60 किलोमीटर को कैसे कैसे गया है, इस 60 किलोमीटर को कैसे कैसे गया है, ध्यान से सुनिएगा। इस 60 किलोमीटर को एक बार गया है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक बार गया है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक बार गया है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर इस तरह से ही जाने का काम किया है, तो अगर 1 घंटा में आप 10 किलोमीटर जाते हैं, तो 60 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, 10 छक 60 यानी 6 घंटा। ये 20 तिया 60 यानी 3 घंटा, और ये 30 दूना 60 यानी 2 घंटे। अब हमें एवरेज स्पीड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर हमें पता है, तो फिर यहाँ से हम लोग बातचीत को कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर ये भी चला है, 60 किलोमीटर ये भी चला है, 60 किलोमीटर ये भी चला है, तो 60 60 60 3 60 मिला देंगे तो 180 किलोमीटर। बहुत सुंदर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है, तो आपको पता है 6 3 9 2 11 घंटे का टाइम लग गया है। बस यही हो गया एवरेज स्पीड, यानी 16 है 76 से, यानी 4 बच गया, 16 से ही 4/11 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो हम डिस्टेंस जब सेम रहेगा, तो हम अपने अनुसार से डिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आइए मेरे मित्र, आज का जो पहला टाइप है वही है एवरेज स्पीड से रिलेटेड। अब आज एवरेज स्पीड का ही सवाल करेंगे, फिर अगले लेक्चर में अगले बातचीत को करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला सवाल, ये देखिए, ध्यान से समझिए, यही है ना, दूसरा था जी, यही होगा 1 नंबर में। अब आप समझिएगा इस चीज को, ए प्लेन क्या लिखा है, फाइल्स लिख दिया, फ्लाइज ए डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है। 5 घंटे में कितना उड़ता है, 1800 किलोमीटर। अगर ये 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, तो मीटर पर सेकेंड में इसकी गति क्या है। तो पहले आप स्पीड निकालिए, स्पीड कितना है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1800 किलोमीटर 5 घंटा में जाता है, तो ये 5 से अगर डिवाइड करिएगा तो 36 25 80 से, यानी 360 किलोमीटर पर आवर है। ये तो आपने स्पीड बता दिया, लेकिन इस स्पीड को हमें किस यूनिट में रखना है, मीटर पर सेकेंड में। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो मीटर में बदलना हो, यानी मीटर छोटी यूनिट है, तो हमें क्या करना है, छोटा वाला चीज़ को ऊपर रखना है, 5 को ऊपर रखना है, 18 को नीचे रखना है, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 18 दूना 36 20 25 100, यानी 100 मीटर
पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हवाई जहाज 100 मीटर की यात्रा करता है। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगले बातचीत को हम लोग करते हैं। एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। ट्रैफिक के कारण वापसी यात्रा में टैक्सी की औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। इसको ध्यान से समझिए। पहला जो स्पीड है वो तो 84 किलोमीटर पर आवर है। पहला जो स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो दूसरा स्पीड है ना मेरे मित्र, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। यानी 84 में 24 अगर कम कर दीजिएगा, 4 में से 4 घटाइएगा 0, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। यानी शहर ए से बी जाता है 84 के स्पीड से और वापस जो आता है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कुल यात्रा का उसका औसत गति बताना है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। किलोमीटर पर आवर में तो यहाँ पे है ये है। अब आप इस बात को समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब डिस्टेंस 2 ही हो तो आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा होगा तो फिर डिटेल्स करिएगा। तो जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड हमारा अभी मैंने बताया था 2x बाई, यानी x का मतलब पहला स्पीड, y मतलब दूसरा स्पीड, बटा x प्लस बाई, यानी 84 प्लस 60 जोड़िएगा तो 4 और 8 छो 14, यानी 144। 12 से 7 बार में कट जाएगा, 12 से 12 बार में कट जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 6 से 10 बार में कट, यानी आ जाएगा 70। यानी 70 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर क्रमशः 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे समझिएगा 3 स्पीड दिया हुआ है। एक स्पीड दिया हुआ है 300 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर और तीसरा 240 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है। त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति क्या है। आप सब जान रहे हैं, अगर बात समबाहु त्रिभुज की जा रही है तो समबाहु त्रिभुज की जो सभी भुजाएं होती है मेरे मित्र आपस में बराबर होती है। अगर ये एक भुजा पर 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है, दूसरे भुजा पे अगर वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है और तीसरे भुजा पर अगर 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है, तो आप सब जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है मतलब यहाँ डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो आप कर क्या सकते हैं, डिस्टेंस को अपने अनुसार से मान सकते हैं। तो 24, 30, 20 का एलसीएम होता है 120। एगो जीरो है, एगो जीरो लगा दीजिएगा, यानी 1200 किलोमीटर मान लीजिए। तो हमने डिस्टेंस को कितना मान लिया, 1200 किलोमीटर। ठीक है। अगर डिस्टेंस को 1200 किलोमीटर मानकर हम चलें, तब 1200 किलोमीटर को अगर 300 से जाएगा तो 3 चौ 12, उसको टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा। 1200 स्पीड को अगर 200 के स्पीड से जाएगा किलोमीटर को, तो 2 छक 12 यानी 6 घंटे का टाइम लगेगा। और 240 से भागा देंगे तो ये 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ से टाइम निकाल लिया। ठीक है। अब एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, यानी 1200 1200 1200, हर एक साइड को मैंने 1200 किलोमीटर मान लिया। तो 12 तिया 3600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाए। और टोटल लगा टाइम 6 4 10 5 15। ठीक है। और ये आ जाएगा आवर है, किलोमीटर पर आवर। 15 से अगर डिवाइड करिएगा, 15 दूना 30, 15 चौ 60, यानी 240 किलोमीटर पर आवर। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। सचिन एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है और प्रत्येक भुजा क्रम अनुसार 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, मिनट में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, 30 और 20 की गति से चलता है। उसकी औसत चाल क्या है। अब उसकी औसत चाल क्या चीज में पूछ रहा है, ये यहाँ पे दिया नहीं है। तो हमें ये मानकर चलेंगे कि जो यूनिट दे रखा है हमें क्या करना है, वही यूनिट में हमें क्या करना है, रखना है। ठीक है। अब आप समझिए, डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, एलसीएम मान लीजिए, यानी 6 5 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। यानी डिस्टेंस को आप 300 मान लीजिए, एक जीरो लगाइएगा ना,
तो डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, 300 किलोमीटर, 300 मीटर मान लिया, 300 मीटर। अब सुनिए, अगर 300 मान रहे हैं तो पहला डिस्टेंस को 50 के स्पीड से चला है, तो 50 से भाग देंगे, 50 छक 300 यानी 6 मिनट लगेगा। फिर अगला 300 मीटर जाएगा 60 के स्पीड से, 6 पचे 30, तो 5 मिनट लगेगा। फिर आगे उसको कितना टाइम लगना है, 30 से भाग दीजिएगा तो 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब फिर आगे कितना लगेगा, तो आपको 20 से भाग देना है तो 15 लग जाएगा, 15 मिनट। अब उसका एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस, तो 300 ये भी चला है, 300 ये भी चला है, 300 चारों चला है ना, तो 3 चौके 1200, तो 1200 मीटर आ गया। और टोटल टाइम कितना हो गया, 15 10 25 5 30 अच्छो 36, 36 मिनट आ गया। यानी इसको अगर काटिएगा तो 12 तिया 36, 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3 मीटर पर मिनट। ये परसेंट लिखा गया है, इसको कर लीजिएगा मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ओके, मीटर पर मिनट। तो बहुत सुंदर बात है, अगर इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। हम रटने वाली कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता था आपको फार्मूला भी लगाता, लेकिन फार्मूला में आप दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक है, यही सही है। समान दूरी खाली रहना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर समान दूरी नहीं रहेगा तो उसकी बातचीत भी हम लोग करेंगे। एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां, अब ये 7-7 रहे चाहे 7-7 हजार रहे, उससे मतलब नहीं है, खाली बराबर दूरी से मतलब है। तो 4 बराबर दूरियां को 10 किलोमीटर पर आवर 20 30 60 के स्पीड से चला है, तो दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो हम दूरी को अपनी सुविधा अनुसार से मान लेंगे एलसीएम। तो 10 20 30 60 का एलसीएम 60 बनेगा। तो हमने दूरी को मान लिया 67 किलोमीटर, ठीक है। अगर 60 किलोमीटर मानकर चलें तो 10 के स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर तक, कितना टाइम लगेगा, 10 छक 60 यानी 6 घंटा। 20 के स्पीड से जाएगा तो 20 तिया 60 यानी 3 घंटा। 30 दूना 60 यानी 2 घंटा। और 60 के स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा। ये मैंने टाइम निकाल लिया। अब निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर चाहिए तो टोटल डिस्टेंस 6 चौका 24 यानी 240 किलोमीटर। और टोटल टाइम 6 3 9 2 11 1 12 आवर्स। 12 दूना 24 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल का उत्तर है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। रोहन को ए और बी से यात्रा करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है, अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा। 75% दूरी, परसेंट में दे रखा है दूरी को, यहाँ पे सेम दूरी नहीं तय किया है। 75% दूरी को 60 के स्पीड से तय किया है और शेष दूरी को 40 के स्पीड से तय किया है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप समझिएगा, टोटल डिस्टेंस आप मान लीजिए 100। क्यों, मैंने क्यों बोला कि टोटल डिस्टेंस, मैंने कहा 100 मान लीजिए, क्योंकि परसेंट में दे रखा है तो आसान होगा। तो टोटल डिस्टेंस को आप 100 मानकर चलिए, ठीक है। तो मैंने 100 मान लिया। 100 क्या मानूं, मीटर, ठीक है। चलिए किलोमीटर मान लेते हैं। तो 100 किलोमीटर में हुआ क्या है, 75% दूरी, तो 100 का 75% यानी 75 किलोमीटर। तब 75 किलोमीटर को कैसे गया है, 60 के स्पीड से। 75 को अगर 60 के स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, मैं टाइम ही टोटल निकाल लेता हूँ। 75 को अगर 60 के स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बच गया 25 किलोमीटर। उस 25 को कैसे गया है, 40 के स्पीड से। अगला 25 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। तो ये इसका आ जाएगा टोटल टाइम, ठीक ना। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो 15 पचे 75, 15 चौ 60, 5 पचे 25, 5 अठी 40, इसको भी 8 बना दीजिए 2 से गुना करके। तो ऊपर 10 और 5 मिलके 15/8, इतना घंटा आ जाएगा। तो 15/8 घंटा आ गया टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना बना हुआ है, 100। अब मुझे यात्रा में औसत गति बतानी है,
तो अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर और टोटल टाइम हो गया 15/8। 5 से 5 या 15, 5 से 20 बार में 160/3। 160/3 किस में आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़िए। एक आदमी 60% दूरी को, फिर प्रतिशत में बात कर रहा है तो आप दूरी को 100 मान लीजिए, 40 के स्पीड से, ठीक है, बस से तय करता है। आगे 30% दूरी को, अगला 30% दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, और बाकी दूरी को, शेष दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा का औसत गति आपको बताना है। तो मैंने आपसे ये बोला कि टोटल डिस्टेंस को आप मानिए क्या, टोटल डिस्टेंस आप मान लीजिए 100 किलोमीटर। परसेंट में दे रखा है इसलिए मैंने बोला कि टोटल डिस्टेंस को आप मान लीजिए 100 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस को आप 100 मानकर चलते हैं, अब सुनिए 60% दूरी, तो 100 का 60% 60 होता है। अब हम टोटल टाइम निकालना चाहेंगे, अगर बातचीत हम करें टोटल टाइम का, तो 60% दूरी को, तो 100 का 60% यानी 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर को वो कैसे जाता है? 40 के स्पीड से। आगे बढ़िए, आगे कहता है 30% दूरी को, यानी 30 किलोमीटर को कैसे जाता है? 20 के स्पीड से। बाकी बचा हुआ दूरी सुनिए, तो जो बचा हुआ दूरी है वो कितना है, जो बताइए। तो जो बचा हुआ दूरी है ना, वो 60, 30, 90 यानी 10 किलोमीटर बच गया, और उसको जाता है साइकिल से 10 के स्पीड से। देख लीजिए टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर यहाँ पे एलसीएम की अगर बातचीत करें, या जीरो को मिटा दीजिए, अच्छा रहेगा, हाँ, या एक को रह दीजिए, वो तो एक है। यहाँ पे इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 6 12/4 यानी 3 3 1 4 घंटा आ जाएगा। तो 4 घंटे का टोटल टाइम आ गया, और टोटल डिस्टेंस पता है 100, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 100/4 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। देखिए अंत में बेसिक जानकारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हर एक चीज को आप क्या करिए, बारीकी से समझने का प्रयास करिए। सही चीज अगर समझे हुए हैं और उस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर रिजल्ट यानी सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 3/7 दूरी को 50 के स्पीड से जाता है, और आगे 2/5 दूरी को 35 के स्पीड से जाता है, और बाकी दूरी को 20 के स्पीड से जाता है। इस बार दूरी क्या चीज में दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर ये दूरी फ्रैक्शन में दे रखा है मेरे मित्र, तो आप कुछ दूरी ऐसा मानो, जैसे परसेंट में था तो हमने कहा 100 मान लो, आसान होगा। यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम मानिए, तो 7 5 का एलसीएम कितना होता है? 35। तो आप टोटल दूरी क्या मानकर चलेंगे? 35 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस मानिएगा वो 35 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो बातों का होना जरूरी है, एक तो टोटल डिस्टेंस का और एक टोटल टाइम का। अब हम क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपसे ये बोला कि 3/7 दूरी, तब 35 का 3/7 बता दीजिए। 35 का अगर 3/7 करिएगा तो 15 किलोमीटर। तब 15 किलोमीटर को कैसे जाता है? 50 के स्पीड से। आगे सुनिए, आगे कहता है 2/5 दूरी को। तब 35 का अगर 2/5 करिएगा ना मेरे मित्र, तो 14 आ जाएगा, यानी 14 किलोमीटर को कैसे जाता है? 35 के स्पीड से। टोटल दूरी आपने माना था कितना? टोटल दूरी 35 माना था, जिसमें चला कितना? 29, बचा कितना? 6। तो अगला जो 6 किलोमीटर जाता है वो कैसे जाता है? 20 के स्पीड से जाता है। तो मैंने यहाँ लगा दिया 20। अब इससे टोटल टाइम निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 से काटिए 3 बार में, 10 बार में, 5 से 5 या 15, 5 से 10 बार में। तो यहाँ 10, यहाँ 10, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ऐसे खाली ऊपर वाला का जोड़ दीजिए। 3 4 7 और 3 10/10, यानी ये आ गया 1 घंटा। लीजिए, अगर ये 1 घंटा आया है तो टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर, टोटल टाइम 1 घंटा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 30 किलोमीटर दूरी को 6 के स्पीड से जाता है, शेष 40 किलोमीटर दूरी को 5
घंटे में पूरी करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो जो टोटल डिस्टेंस है मेरे दोस्त, वो कितना है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जाता है एक बार 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, तो 30-40 मिला देंगे तो 70 किलोमीटर। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, तो जो टोटल टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो 30 किलोमीटर को गया है 6 के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, 30/6 यानी 5 घंटा। शेष दूरी, तो शेष दूरी बच गया 40, और उस 40 को 5 घंटे में पूरा करता है। तो 5 घंटे में पूरा करता है तो टाइम ही तो मुझे चाहिए, टाइम ही चाहिए, और टाइम अगर दे रखा है तो मैं क्यों फिर टाइम निकालूं। तो 5 घंटा मैंने डायरेक्ट लिख दी, 6×5 = 30 यानी 5×5 = 10 घंटे। 10 घंटे का टाइम आ गया, 70 किलोमीटर का दूरी आ गया। अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल दूरी बटा टोटल टाइम यानी 7 किलोमीटर पर आवर, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। आज का आखिरी सवाल ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है। 2 स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। यहाँ कुल दूरी दे रखा है 390 किलोमीटर। एक ट्रेन इस दूरी में से 182 किलोमीटर दूरी को 56 के स्पीड से जाता है, ठीक है, और 108 किलोमीटर दूरी को 72 के स्पीड से जाता है, और शेष दूरी को इतना घंटा में जाता है। तो इसको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टाइम दे रखा है। पूरी यात्रा का औसत गति आपसे पूछ रहा है। अब आप सुनिए, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, खाली टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो सुनिए 182 किलोमीटर को 56 के स्पीड से गया है, 182/56। आगे सुनिए 108 किलोमीटर को 72 के स्पीड से गया है, इतना बटे 72। शेष दूरी को तय करने में उसको तो इतना टाइम लगवे किया, तो मैं तो टाइम ही तो निकाल रहा हूँ, और वहाँ डायरेक्ट टाइम दे रखा है 4 और 1 5/4, तो मैंने डायरेक्ट 5/4 लिख दिया। ये टाइम है, याद रखिएगा, और ये भी टाइम है, सब टाइम है, ठीक है। काट छाट अगर करिएगा तो 14×56, 14 से एक बार में 14×42, 13/4, 36×3 = 78, 36×3 से, और 36×2 = 72। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा था ना कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 हो जाए, तो 2 से फिर से मैं गुना कर लेता हूँ। 13×6 = 19, 19×5 = 24, 24/4 यानी 6 घंटे। तो टोटल टाइम 6 घंटे का आ गया, और टोटल दूरी पता है 390। अब अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो 390 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 3×2 = 6, 3 से 13 बार में, यानी 2 से 65 बार में, यानी 65 किलोमीटर पर आवर, ये सवाल का उत्तर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करते हुए जाइए, और इंतज़ार करिए अगले पार्ट का, बहुत मज़ेदार जो है आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। फिर भी आपका सुझाव जो है स्वीकार रहेगा मुझे, आपको जो भी उचित लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और क्या चीज़ की ज़रूरत है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप हमें अपना भाई समझ सकते हैं, और अपना दुख तकलीफ हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।